देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। धार जिले के धामनोद नगर के पुराने बस स्टैंड पर मंगलवार की रात्रि करीब 11:30 बजे माधुरी कलेक्शन की दुकान में आग लग जाने के कारण दूसरी मंजिल पर रखा पूरा दुकान का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे व्यापारी का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पर रात्रि में कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। उसी समय पटाखे की चिंगारी गोदाम में रखे सामान में चली गई। गोदाम में पुष्टे कागज रखे थे। साथ ही माधुरी कलेक्शन जो राखी के होलसेलर भी है, वहीं राखियों के बंडल भी गोदाम में रखे थे, जिसके कारण व्यापारी के दूसरी मंजिल पर रखा सारा सामान, खाता बुक सहित कई विशेष दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। आग लगते ही धामनोद फायर को सूचना दी, पर तकरीबन 1 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आखिरकार धर्मपुरी और बड़वानी जिले के ठीकरी से दमकल वाहन बुलाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। वहीं धामनोद व्यापारिक जिनिंग उद्योग का बड़ा क्षेत्र है, लेकिन कुछ महीने पहले फायर ब्रिगेड का गणेश घाट में एक्सीडेंट हो जाने के कारण धामनोद नगर परिषद में अब तक फायर ब्रिगेड नहीं है। वहीं नगर परिषद की लापरवाही के चलते अब तक फायर ब्रिगेड बंद पड़ी हुई है। वहीं नगर परिषद द्वारा अब तक कोई भी अस्थायी व्यवस्था नहीं कर रखी है। कुछ दिन पहले भी आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर दवाई से भरी आयशर वाहन में आग लग गई थी। वहां पे भी फायर ब्रिगेड का अभाव था, इसीलिए वो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। धामनोद नगर जो कि एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं नगर के व्यापारियों में आक्रोश नजर आ रहा है। आग लगने से व्यापारी का कितना नुकसान हुआ, इसका मूल्यांकन अभी नहीं हुआ। 11 बजे तकरीबन मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों देखी घटना है कि कुछ उपद्रवी तत्व दिवाली के समय से ये पटाखे रोड के ऊपर फोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। उनके द्वारा बस स्टैंड के ऊपर आतिशबाजी की गई। उसमें हमारे नगर के एक पटाखा व्यापारी है, होली और राखियों का व्यापार करने वाले हैं मुकेश भाई अग्रवाल, उनके गोडाउन पर रात को आग लग गई, जिसमें कुछ थोड़े बहुत पटाखे थे। उस दहशत में लोग वहां से इतना दूर दूर भगे, आसपास के रहवासी भी, और बहुत बड़ी दुर्घटना हो भी सकती थी अगर वो तो व्यापारी की सूझबूझ रही कि उसने वहां पर पटाखे नहीं रखे थे। पर रात को एक सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई है नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन की, कि धामनोद के व्यापार को देखते हुए और यहाँ की कृषि उपज मंडी जो कि मध्य प्रदेश में 5वें नंबर पर आती है, पूरे मध्य प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में भी अव्वल है, उसके बावजूद भी यहाँ की नगर की जनता और नगर के व्यापारियों के साथ ऐसी अनदेखी करना प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन के द्वारा बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहाँ पर मौके पर एक भी दमकल वाहन तो ठीक ही ठीक, एक भी टैंकर चालू हालत में पानी लेकर नहीं पहुंच पाया 1.5 से 2 घंटे तक, जब तक धर्मपुरी का दमकल वाहन नहीं आया। और वो तो गनीमत समझो कि बड़वानी जिले का एक दमकल वाहन किसी आयोजन में आया हुआ था एहतियात के तौर पर, तो उसे समय रहते बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया, नहीं तो वो बहुत भयावह स्थिति हो सकती थी। और व्यापारी का कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। व्यापारी का तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो ही चुका है, पर ये नगर को सचेत करने के लिए एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। अगर आज भी नहीं जागे तो आगे हम और बड़ी दुर्घटना होने का रास्ता देख रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर परिषद की घोर लापरवाही, नगर परिषद और यहाँ के नेताओं की सबसे बड़ी घोर, मतलब ये कह सकता हूँ कि प्रताड़ना है जनता के प्रति, कि इन लोगों ने यहाँ पर नगर परिषद को तो राजनीतिक अखाड़ा बना लिया है और ये सीएमओ खेल रहे हैं आपस में, और नगर की जनता बेचारी मौन होकर मुख दर्शक बनी हुई है। व्यापारी बेचारा हर बार इनके चुनाव में, आयोजनों में टैक्स, चंदा सब कुछ देते हैं, न सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कर पाती है प्रशासन। यहाँ पर व्यापारियों द्वारा पैसे देने के बावजूद भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं है। पहले भी हम कई बार प्रशासन को इस मामले में सचेत कर चुके हैं। दिवाली के समय में भी ये पटाखा फोड़ने वाले हुड़दंगियों के बारे में हमने नगरीय प्रशासन, थाना प्रभारी को भी सूचना दी थी, लिखित में आवेदन भी दिया, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसका ये परिणाम है। कब से फायर ब्रिगेड नहीं? फायर ब्रिगेड तो पिछले 2-3 महीने से नहीं है साहब, और कम से कम 3 घटनाओं में धामनोद की जब भी आग जनी हुई है, धामनोद का वाहन क्या, धामनोद का टैंकर वाहन जो जल पूर्ति करता है वो भी चालू हालत में नहीं है, वो भी नहीं पहुंच पाया आज तक आगजनी की घटनाओं में। कहीं ना कहीं दुर्दशा बहुत बनी हुई है, तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। यहाँ के नेताओं और यहाँ के प्रशासन की अनदेखी है, जो 50,000 के लगभग पॉपुलेशन के इस नगर को, व्यापारिक केंद्र को सिर्फ और सिर्फ चंदा और उगाही का एक कारण ये रहा कि आमने सामने जो रॉकेट चला रहे थे लोगों, वो रॉकेट कहीं खाली कार्टूनों के अंदर घुसा और गैलरी के अंदर जो सामान रखा हुआ था उसमें आग लगी। मैं घर चाबी लेने गया, चाबी लेके आया, जब तक अंदर भी आग पकड़ ली थी। आपका अनुमानित क्या क्या नुकसान हुआ और यहाँ दुकान में क्या क्या सामान जलकर खाक हो गया? यहाँ पे खाली कार्टून थे, डब्बे थे और राखियाँ थी। राखियों का सीजन करता हूँ मैं, तो राखियों का बचा हुआ स्टॉक पड़ा हुआ था मेरे पास में, तो वो करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का राखियाँ सब साफ हो गई। और इसके अलावा और कोई नुकसान? बाकी और कोई नुकसान नहीं।
अच्छा, आपको आग की सूचना कैसे मिली? रात को 12:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया, बोले यार दुकान के बाहर जो है गैलरी में आग लग रही है। जैसे ही मैं दुकान पे आया और दुकान पे आके देखा मैंने, तो चाबी लेने के लिए घर पे गया, घर से आया जब तक अंदर भी आग विकराल रूप धारण कर ली। आपको क्या लगता है आग लगने का क्या कारण रहा होगा? आग लगने का 10:30-11 बजे के आसपास बस स्टैंड के ऊपर दोनों तरफ से रॉकेट चल रहे थे आमने सामने, जिससे आम राहगीरों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, परेशान हो रहे थे वो। और जब आग लगी तब दमकल कितनी देर में आ गई और कहाँ की दमकलों ने आग पर काबू पाया? ठीकरी और धर्मपुरी की आई। ठीकरी की दूरी एक अंदाज यहाँ से क्या किलोमीटर? 20 किलोमीटर। और धर्मपुरी की? धर्मपुरी भी 18 से 20 किलोमीटर। क्या धामनोद में नगर पालिका की कोई दमकल कोई नहीं थी? दमकल नहीं आई थी। आपका पूरा नाम और पद? मुकेश कुमार आगीवाल, धामनोद।